सर क्वेश्चन ये है कि लगभग अपने को कई महीने लॉकडाउन निकल गया है, तो अप्रोक्सीमेट 20 दिन टुडे इंटरव्यू अनलॉक हुए हो गए, हम सब लोग ऑफिस भी आ रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड बीतने के बाद आप लोग जैसे सब लोग ऑफिस आने लगे और मार्केट के जो सिनेरियो है उससे वाकिफ हैं, तो अपने को आगामी स्ट्रेटेजी किस तरह बनानी होगी, किस तरह व्यापार को आगे बढ़ाना होगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाला समय है उसमें लोग एसेंशियल्स को ही ज़्यादा खरीदेंगे। जो चीज़ आदमी की ज़रूरत है, और ज़रूरत के मानदंड प्री कोविड और पोस्ट कोविड अलग अलग होंगे, क्योंकि प्री कोविड आदमी के पास एक एक्स इनकम थी, उसके आधार पर वो खरीद रहा था और कोई रिस्क नहीं थी उसके सामने। अभी उसने ताज़ा एक रिस्क को अनुभव किया है और हर आदमी की इनकम इफेक्टेड हुई है नेगेटिवली। तो आदमी जो भी चीज़ इम्पल्सिव खरीदता था या जो लग्जरी खरीदता था या जो चीज़ कम आवश्यक थी अगर उसको खरीद लेता था, उन चीज़ों से व्यक्ति बचेगा। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले कुछ समय में जो नेसेसरी चीज़ें हैं उन्हीं की सेल परचेज होगी। जो चीज़ नेसेसरी नहीं है उनकी सेल परचेज कम होगी या उसकी डिमांड को जनरेट होने में समय लगेगा। तो सर ऐसे में जैसे टेक्सटाइल का बहुत बड़ा दायरा है, इंडियन टेक्सटाइल मार्केट का देखा जाए तो इतने लोग इस पे डिपेंड है और इतना बड़ा व्यवसाय है, इतने सारे लाखों की संख्या में लोग काम करते हैं, तो उसमें तो सर डिपेंडिंग ऑन तो बहुत कम रेशो हो जाएगा, कैसे सर्वाइव करेंगे? देखिए, अभी जो हमारी प्रॉब्लम है वो कोविड की प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें हर व्यक्ति को सर्वाइवल के लिए यही है कि अगर मेरे पास कल 10 रुपये थे और मैं 10 रुपये खर्च कर सकता था, आज मेरे पास 5 रुपये हैं, तो मुझे 5 में से भी 3 ही खर्च करने हैं, क्योंकि कल मुझे भी नहीं पता है, मेरे स्टाफ को भी नहीं पता है या किसी को भी इंडस्ट्री में नहीं पता है कि कल क्या होने वाला है। हम जो सब लोग बात कर रहे हैं या जो कोशिश कर रहे हैं वो सारे हमारे अनुमान हैं, और वो अनुमान भी हमारे ताज़ा अनुभवों के आधार पर है। कोई ऐसा नहीं कि इस तरह की कोई महामारी पिछले 10, 20, 25 साल में 50 साल में आई हो और हम में से किसी ने भी उसको देखा हो और उससे हम कुछ सीख पाए, जिसका अनुभव अपने को हमको किसी को भी इस तरह की किसी चीज़ का अनुभव नहीं है। तो अब हमारे पास जो साधन है वो यही है कि जिन कंट्रीज़ में हमारे से पहले आकर के ठीक हो गया, हम उनके अनुभवों को देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। तो आज अगर मैं चाइना की बात करता हूँ, चाइना में कोविड लगभग ख़त्म हो गया था या एक बार पूरी तरह से ख़त्म हो गया था। परसों सुबह मेरी चाइना में किसी से बात हुई, शंघाई में, और उसने मुझे बताया कि हमारे यहाँ सिर्फ बड़े शहरों में मास्क लगाना ज़रूरी है, छोटे शहरों में या मीडियम शहरों में मास्क लगाने की अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है। एसेंशियल नहीं है, लगना ज़रूरी नहीं है। मगर ये परसों सुबह मेरी बात हुई है और परसों शाम को बीजिंग में 90 केस मिल गए, वहाँ भी कोविड वापस आ गया। इस परिस्थिति में हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ एक बार पीक आ जाएगा और फिर कम हो जाएगा, उसके बाद हम इमीडिएट ठीक हो जाएंगे, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो जो हम लोग सब बात कर रहे इतने वर्षों से कि हमें इसके साथ रहने का अभ्यास करना पड़ेगा, वो अभ्यास धीरे धीरे होगा। एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरस तकनीक आ रही है, उसको अलग तरीके के केमिकल से ट्रीट करते हैं, तो वो कहाँ तक? इस बारे में मेरा कुछ लोगों से डिस्कशन हुआ है। तो कोई भी टेस्ट आज के दिन इंडिया में कोई लेबोरेटरी ऐसी नहीं है जो ये टेस्ट करके बता सके कि जिस फैब्रिक को हम एंटीवायरस ट्रीट करके बेचना चाह रहे हैं या कह के बेचना चाह रहे हैं, वो फैब्रिक एंटीवायरल है या नहीं है, या वो कोविड पे इफ़ेक्टिव होगी या नहीं होगी। इसका कोई भी टेस्ट मेरा ख्याल आज के दिन इंडिया में उपलब्ध नहीं है। मतलब इसका कोई प्रमाणिकता, इसकी प्रामाणिकता इंडिया में नहीं है। अब इससे रिलेटेड जो लेबोरेटरीज़ हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना शंघाई में है, और भी कुछ लेबोरेटरीज होंगी, और उन लेबोरेटरी के पास में इस तरह के टेस्ट की पेंडेंसी काफ़ी है। तो अभी कोई यदि फैब्रिक यहाँ इंडिया में बनाता है
और वो वहाँ भेज करके उसको प्रमाणित करवाना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ महीनों में के पहले ये काम हो पाएगा। ये नहीं कि हमने आज एक फैब्रिक बनाई या उसको ट्रीट किया किसी केमिकल लेकर के और उसको भेज दिया शंघाई या ऑस्ट्रेलिया और 7 दिन में मेरे पास रिपोर्ट आ गया, 10 दिन में मेरे पास रिपोर्ट आ गई, ऐसी संभावना नहीं है। तो ये तो पूर्णतया विश्वास की बात है कि विश्वास पे चलना पड़ेगा कि जो कंपनी हमें केमिकल दे रही है और ये कह करके दे रही है वो केमिकल अच्छा है, तो हमें विश्वास करना है कि वो केमिकल अच्छा है और विश्वास करके लोगों को बेचना है। प्रमाणिकता नहीं की प्रमाणिकता मेरे हिसाब से तो अभी शंकास्पद है, हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि वो फैब्रिक 100% ट्रीटेड है। मगर एक चीज़ है कि यदि वो एंटीवायरल नहीं भी है या कोविड पे इफेक्टिव नहीं भी होती है, अगर वो दूसरे तरह के वायरसेस पे इफेक्टेड होती है और या बैक्टीरिया से हमें बचाती है, तो भी इंसान की इम्यूनिटी को बेटर रखने में तो उससे मदद मिलती है। तो इंसान को जो बैक्टीरिया से बीमारी होती है उससे उसका बचाव होता है, उसका संक्रमण उसके अंदर कम होता है या नहीं होता है। दूसरी तरह का कोई वायरसेस है जो पहले आ चुके हैं, उन तरह के वायरस को अगर ये कंट्रोल करती है तो उन वायरस से व्यक्ति को अगर फ्लू या कोई दूसरी बीमारी होने वाली हैं वो नहीं होती हैं, तो इंसान की इम्यूनिटी बेटर रह जाती है। अगर इंसान की इम्यूनिटी बेटर रह जाती है तो कोरोना से उसके बचाव की क्षमताएँ ज़्यादा, उसके शरीर के अंदर क्षमता ज़्यादा रहती है। इसलिए इसको नकारना नहीं चाहिए, एक बार कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि भी हमें जितना बचाव बोला जा रहा है उतना नहीं भी मिल रहा है, फिर भी यदि कुछ मिल रहा है तो चलिए उतना रक्षण तो हो रहा है। सर, पूरे इंडियन टेक्सटाइल मार्केट में जो होलसेलर्स और रिटेलर्स जो अपने चैनल में काम करते हैं, होलसेलर्स भी काफ़ी अपने आप में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। रिटेलर्स कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है होलसेलर को कि वो कैसे अपने निर्माता को, अपने सप्लायर को पेमेंट कर पाएंगे, उनके लिए कोई मैसेज? देखिए, उसमें मेरा ये मानना है कि जिन लोगों के पास फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, जिन लोगों ने व्यापार में अपना पैसा ठीक वॉल्यूम में लगा रखा है और जिनकी सोच भी अच्छी है, उन लोगों को अपेक्षाकृत कम तकलीफ आएगी, क्योंकि उनकी सोच अच्छी है इसलिए पैसा देना चाहेंगे और उन्होंने अपने व्यापार में पैसा लगा रखा है, इसलिए उनके पास पैसा होगा, कंपैरेटिवली लिक्विडिटी अच्छी होगी, इसलिए दे भी देंगे। अब जिन लोगों ने मान लीजिए अपने व्यापार में पैसा नहीं लगा रखा है या बहुत कम ही लगा रखा है या ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को विशेषतर तकलीफ आएगी और वो यदि इस समय में लोगों को पेमेंट नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि भविष्य में उनकी विश्वसनीयता कम हो जाएगी और अच्छे घर या अच्छी यूनिट्स या अच्छे होलसेलर उनसे बचना चाहेंगे या उनको बेहतर माल नहीं दे पाएंगे या बेहतर सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो इस वक्त जो समय है वो मेरा मानना साख बचाने का समय है, एक दूसरे को सपोर्ट करने का समय है। यदि मेरी कोई लाइबिलिटी है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको समझते हुए मुझे अपने लेवल पर बहानेबाजी करने के बजाय पैसे की व्यवस्था करनी चाहिए और जो भी मेरा सप्लायर उसको पैसे चुकाने चाहिए, क्योंकि जो आपदा आई है वो किसी ने किसी को दी नहीं है। आपने मुझे नहीं दी, मैंने आपको नहीं दी। ये प्राकृतिक आपदा जो मेरे हिस्से भी आई और आपके हिस्से भी आई है, तो मेरे हिस्से, मेरे पास अपना वजन है, आपके पास अपना वजन है। यदि कोई रिटेलर या होलसेलर चाहता है कि उसका वजन मैन्युफैक्चर उठाए, कोई रिटेलर चाहता है कि उसका वजन होलसेलर उठाए, तो ये मैं समझता हूँ कि रिटेलर का अपने होलसेलर या अपने मैन्युफैक्चरर के प्रति अन्याय होगा। आदमी को अपना पक्ष भी समझना चाहिए और दूसरे का पक्ष भी समझना चाहिए और जो अपनी नीति है उस पर रहते हुए लोगों का पेमेंट करना चाहिए। टेक्सटाइल मार्केट में पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में मेरा ये मानना है कि लगभग 1-2 महीने में हम लोग और ज़्यादा अभ्यस्त हो जाएंगे। बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई इत्यादि बड़े शहरों में जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, शायद वो भी घटने लगें। अगर ऐसा होता है, मेरा मानना है कि जनरल हिंदुस्तान में 15 अगस्त के बाद में ठीक खरीदारी होलसेल लेवल पर शुरू हो जाएगी या रिटेल लेवल पर शुरू हो जाएगी, रिटेलर खरीदने लगेगा, क्योंकि कंज्यूमर फेस्टिव सीजन के लिए, वैवाहिक सीजन के लिए कुछ ना कुछ तो खरीदेगा। जब बाहर निकलेगा तो भले ही कम खरीदे पर खरीदेगा।
तो आगे आने वाला समय हमारे लिए ठीक है। और यदि हम लोग एक अच्छे उद्देश्य के लिए ज़्यादा कर्मठ होकर के पूरा देश काम करे तो दुनिया की और अपॉर्चुनिटी भी हमारे पास आ सकती है, मगर ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि उसके लिए मेजर लोगों का माइंडसेट वैसा होना जरूरी है। बाकी तो हर रात के बाद दिन आता है, तो इस मंदी के बाद भी दिन उगेगा, अच्छा दिन उगेगा और अच्छा बाजार चलेगा। हाँ, और चलते चलते इस साल टेक्सटाइल वर्ल्ड अखबार अपने जीवन के 22 वर्ष पूर्ण कर 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। तब एक जवान घोड़ा हो गया है, तो उसको बहुत बहुत बधाई कि वो इसी तरह देश के उद्योग जगत की, कपड़ा उद्योग जगत की खास करके खबरें स्पष्टता से हमारे सामने लाता रहे, हमें जागरूकता देता रहे, बताता रहे। तो उनको खूब खूब बधाई, खूब खूब साधुवाद और आगे के लिए खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद।